तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको दे देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर है कि दोनों देश युद्ध रोकने को लेकर के बातचीत करेंगे। दोनों देश आज ही इस मुद्दे पर बैठक करने वाले हैं। दोनों के डेलीगेशन मिलने वाले हैं। ये बैठक बेलारूस में होने वाली है। तो क्या इस बैठक से इस दुनिया के लिए क्या अच्छी खबर निकलेगी? क्या दुनिया शांति के रास्ते की तरफ दोबारा मुड़ेगी, जो कि इस वक्त न्यूक्लियर अटैक के मुहाने पर, न्यूक्लियर अटैक के खतरे पर खड़ी है? क्या पुतिन की जिद, यानी कि पुतिन अपनी जिद से झुकेंगे? ज़ेलेंस्की जो है वो पुतिन को मनाने में क्या कामयाब होंगे? तो किस तरीके के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि युद्ध रोकने के मुद्दों पर फिलहाल दोनों बैठक करने वाले हैं। बैठक बेलारूस में होने वाली है। तो बेलारूस में बैठक होने वाली है और इससे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति ने ही इनिशिएट किया था और यूक्रेन को कहा था, यूक्रेन के राष्ट्रपति को कहा था कि आप यहाँ पर आइए और बात कीजिए और बिना किसी शर्त बात कीजिए। और उसके बाद ट्वीट किया था ज़ेलेंस्की ने कि फिलहाल बिना किसी शर्त बातचीत के लिए मैं राजी हो गया हूं। अब देखना यह है कि फिलहाल इस बैठक में क्या निकलेगा। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग भीषण हो गई है। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है, रूस रुकने को तैयार नहीं है। रूस की सेना के निशाने पर अब ऑयल डिपो गैस पाइपलाइन आ चुकी है, लेकिन इस लड़ाई ने रेडिएशन का खतरा भी बढ़ा दिया है। जिस चेरनोबिल में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना हुई थी, वहां अब रूस का कब्जा बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि रेडिएशन का खतरा कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। Видели? तेल डिपो पर हमला। गैस पाइपलाइन पर अटैक। खार्किव की गलियों में जंग। ओडेसा में ड्रोन अटैक। चेरनोबिल पर रूस का कब्जा। न्यूक्लियर कचरे की साइट पर गिरी मिसाइल। रेडिएशन बढ़ा तो विश्व युद्ध तय। रूस यूक्रेन के बीच की जंग अब खतरनाक होती जा रही है। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये लड़ाई दुनिया पर कितनी भारी पड़ सकती है। यूक्रेन को घुटनों पर ला देने वाली जिद वाली पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कीव के पास क्रुचकी में रूस के हमले में ये ऑयल डिपो धू धू कर जल उठा। यूक्रेन का दावा है कि कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना सब कुछ तबाह कर देना चाहती है। चश्मदीदों के मुताबिक ये तेल डिपो कीव से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑयल डिपो पर रूस का दूसरा हमला हुआ रुवेंकी में। रात के अंधेरे में रूस का हमला हुआ तो ऑयल डिपो सुलग उठा। तेल टैंक जल उठा। आग की लपटें आसमान को छूने लगी। चारों ओर धुएं का गुबार फैल गया। इन तस्वीरों में ऑयल डिपो के पास खड़ी गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, जो जलकर खाक हो चुके हैं। एक दिन पहले खेरसॉन में रूस ने गैस पाइपलाइन पर भी अटैक किया था, तो वहीं अब खार्कोव में रूस ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। यूक्रेन का दावा है कि यह हमला पर्यावरण संकट को भी बढ़ा सकता है। रूसी सैनिक ताबड़तोड़ बम के गोलों और मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। जंग के चौथे दिन रूस की सेना खार्कोव में घुस चुकी है। ये तस्वीरें रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की है। खार्किव शहर रूस की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। खार्किव शहर की सड़कों पर भीषण जंग जारी है। रूस की सेना यहां पर घुसी तो यूक्रेन ने भी पलटवार शुरू कर दिया।
बताया जा रहा है कि रूस की सेना ने खार्किव में घुसने के दौरान जबरदस्त फायरिंग की है, जिसके बाद यूक्रेनी फौजों के साथ रूसी फौज की झड़प भी हुई है। 3-4 КАМАЗ। रूस के सैनिक खार्किव की सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे हालात और खतरनाक बन चुके हैं। जंग भयानक हो चुकी है और पुतिन का केमिकल प्लान इसे और ज्यादा मुश्किल बना रहा है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर साइट पर अब रूस का कब्जा है। दोनों देशों की सेनाओं ने इसके लिए भीषण जंग लड़ी, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें अब चेर्नोबिल पर रूस के कब्जे की तस्दीक कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में रूस की सेना की गाड़ियां चेर्नोबिल पावर प्लांट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चेर्नोबिल पर रूसी कब्जे के बाद न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा 20 गुना तक बढ़ गया है। इलाके में रूसी फोर्सेस के मूवमेंट से रेडियो एक्टिव धूल चारों तरफ फैल गई है, जिसकी वजह से सिर्फ यूक्रेन ही नहीं पूरा यूरोप सहमा हुआ है। वर्ष 1986 में चेर्नोबिल में दुनिया की सबसे भीषण परमाणु दुर्घटना हुई। चेर्नोबिल के चौथे रिएक्टर में विस्फोट के बाद यूरोप में रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल गया। बताया जाता है कि इसका असर अमेरिका तक पड़ा और अब चेर्नोबिल के पास हो रही जंग रेडिएशन का खतरा और बढ़ा रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कीव पर कब्जे के लिए दागे गए रूस की मिसाइल न्यूक्लियर कचरे की साइट पर जा गिरी। मतलब साफ है कि यूक्रेन में जंग नहीं, विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क उठी है और अगर इस लड़ाई में नाटो और अमेरिका आए तो तबाही तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.